जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेज एजुकेशन में। आशा करते हैं सभी सकुशल होंगे, ठीक होंगे। आपसे पहले जो हमने पढ़ा था 10th क्लास की जो साइंस में एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से 30% कोर्स हट चुका है, उसमें से जो 70% है उसमें जो मेन पार्ट रखे गए हैं उनमें एक पार्ट है जैव प्रक्रम के बारे में। इसके बारे में आज हम देखेंगे। जो 6 पार्ट है, जैव प्रक्रम किसे बोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव मीन्स होता है जीव। जैव मीन्स क्या होता है? जीव। और प्रक्रम मीन्स होता है कार्य। प्रक्रम यानी कार्य, मतलब जीवों को जो अनुरक्षण या जीने के लिए जो कार्य किए जाए वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? जैव प्रक्रम के बारे में। जैसे हम देखें तो जीव में सजीव जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो जीव जंतु और एक होते हैं पादप। इन दोनों की जो क्रियाएं, जो प्रक्रम है, उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो कार्य आते हैं वो होते हैं श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, और जो इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए पोषण में वो है एंजाइम। ठीक है, मनुष्य में जो पोषण है इसके बारे में देखेंगे, और दंत क्षरण के बारे में देखेंगे, लार की भूमिका देखेंगे, HCl के बारे में देखेंगे, एसिडिटी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले वे जो नॉर्मल वे में हम देखते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम में सजीवों में होगा, सजीवों में भी दो प्रकार से होगा। किस प्रकार से? एक तो पादपों में, एक जीव जंतुओं में। कहने का मतलब पादप भी श्वसन करते हैं, जीव जंतु भी श्वसन करते हैं। दूसरी बात, पादप है वो पोषण है, ये भोजन करते हैं कहने का मतलब, और जो जीव जंतु है वो भी पोषण प्राप्त करते हैं। इसके बाद में जो पादप है वो उत्सर्जन क्रिया भी करते हैं, और जो जीव जंतु है वो भी उत्सर्जन क्रिया करते हैं। कहने का मतलब जैसे हम देखें जीव जंतु हैं वे श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसी प्रकार जो पादप हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पोषण के बारे में बात करें तो जो पेड़ पौधे हैं वे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हुआ, और उनकी रूट से जो जड़ें उनसे पानी ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। उसी प्रकार जो जीव जंतु हैं ये भी अपना पोषण, भोजन है, पानी इत्यादि से प्राप्त करते हैं। उत्सर्जन के रूप में देखें तो पादप में जो उत्सर्जन के रूप में, जैसे एक नॉर्मल में देखें तो एक पौधा है उससे गोंद का निकलना या दूध का निकलना, ये सभी क्या है? उत्सर्जन है। इसके बाद में जो जीव जंतु है वो उत्सर्जन के रूप में करते हैं अपशिष्ट है, पसीना है, ठीक है, आंसू है, ये सभी, और मूत्र है, ये सभी कैसी क्रिया है? उत्सर्जन, मतलब उत्सर्जन क्रियाएं। और ये सम्मिलित रूप से श्वसन पोषण उत्सर्जन, श्वसन पोषण उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रम किसके? जैव प्रक्रम के। ठीक है, अब देखते हैं हम श्वसन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम श्वसन के बारे में। तो श्वसन है, जो पेड़ पौधे वे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, पोषण के बारे में बात करें तो पोषण है जो पेड़ पौधे भोजन के रूप में करेंगे, किससे? सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ठीक है, उत्सर्जन है तो जो पेड़ पौधे हैं वो उत्सर्जन के रूप में दूध है, गोंद है आदि का उत्सर्जन करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो जीव जंतुओं में होते हैं। किनमें होते हैं? जीव जंतुओं में। जो कि जैसे प्रोटीन है, जो तत्व है, प्रोटीन है, पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, तो इनके विघटन करने में, मतलब इसने पाचित करने में या पाचन क्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम। मनुष्य में जो पोषण होता है, सबसे पहले ये तो हमने देख लिया किसके बारे में? पादपों के बारे में। अब देखेंगे हम जो जीव जंतु उनके बारे में। तो जीव जंतु के बारे में सबसे पहले श्वसन की बात करें तो श्वसन होगा जीव जंतुओं में। श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पोषण के बारे में बात करें तो जो सजीव है या जीव जंतु हैं वे पोषण के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। उत्सर्जन के बारे में बात करें तो जो जीव जंतु हैं वे उत्सर्जन के रूप में अपशिष्ट है, मलमूत्र है आदि त्याग करते हैं। एंजाइम की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो ये है कि जो भी भोजन करते हैं तो जो पाचन करने में सहायक ये महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? एंजाइम। मनुष्य में पोषण है जो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, उनसे प्राप्त होता है। और दंत क्षरण के बारे में बात करें, जब मनुष्य भोजन करता है तो भोजन करने के बाद में दांतों में लगे छोटे भोजन के टुकड़े लगातार मुंह में रहने से मुंह का पीएच मान कैसा हो जाता है? कम। मुंह का पीएच मान कैसा हो जाता है? कम।
यदि मुंह का पीएच मान कम हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, और जो दांतों से, किससे, दांतों से जो एनेमल की परत है, एनेमल की परत क्या होती है, एनेमल की परत होती है कि दांतों की रक्षा के लिए सबसे कठोर परत किसकी होती है, एनेमल की, जो कि मुंह के पीएच कम होने के कारण इसका क्या हो जाता है, क्षरण, जैसे दंत क्षरण रोग हो जाता है। लार के देखें तो लार की भी महत्वपूर्ण भूमिका पोषण में, जैसे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, लार की। कहने का मतलब जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन को लसीला या लुगदीला बनाने का कार्य कौन करता है, लार। दूसरी बात, जो भोजन है उसमें स्टार्च की मात्रा है, किसकी मात्रा है, स्टार्च की, यदि उसमें स्टार्च की मात्रा है तो स्टार्च का पाचन मुख से स्टार्ट होता है, किसके द्वारा, लार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में HCl ये जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले, ये मानव के यकृत में पाया जाता है, ठीक है, मानव के यकृत में पाया जाता है HCl। इसका कार्य क्या है, जो भोजन है उसको अम्लीय प्रवृत्ति का बनाना और पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसके बाद में जो एसिडिटी है, एसिडिटी कैसे होती है कि जब हमारे लीवर, कहने का मतलब हमारे जो आमाशय में यदि HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी, अधिक मात्रा में, तो हमें खट्टी डकार, पेट में जलन आदि क्रियाएं उत्पन्न होंगी, जो क्या है, एसिडिटी। एसिडिटी के उपचार के लिए, एसिडिटी के उपचार के लिए क्या लेंगे हम, MgOH, या जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब यदि हमारे आमाशय में HCl की मात्रा ज्यादा होगी है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक क्षार लेंगे, क्या लेंगे, क्षार। क्षार कौन सा है, MgOH, जो क्या करता है कि जो HCl अम्ल है और MgOH है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लवण, क्या बनाते हैं, लवण। और जो आमाशय है उसका जो प्रवृत्ति है किस प्रवृत्ति की हो जाएगी, उदासीन प्रकार की, कैसी, उदासीन प्रकार की।